दूरदर्शन से हमें क्या नुकसान होता है। सबसे पहले ये समझते हैं दूरदर्शन है क्या। क्योंकि हम सभी के मन में एक बात ये आती है कि अगर हम सामने वाले की दोष और कमियां को देखेंगे नहीं तो हम खुद को कैसे बचा पाएंगे। ये सारे लोग के मन में बात आती है और वही दूरदर्शन देखने के चक्कर में हम वही दोष अपने अंदर भी देखते रहते हैं और फिर बाद में परेशान हो जाते हैं, सारी दुनिया में ही दिखने लगता है। यकीन मानिए इस बात पर, आपको अगर किसी भी व्यक्ति के अंदर कोई भी दोष दिख रहा है, हो सकता है कि सामने वाले के अंदर वाकई में वो दोष हो, लेकिन ये भी तय है कि आपके अंदर भी वो दोष होगा ही होगा, तभी वो दिख रहा है। सबसे पहले ये बात आप समझ लीजिए। उसके बाद आते हैं, हम जब दोष दर्शन करते हैं तो हम उसको जज करने लगते हैं कि हाँ ये व्यक्ति सही है, ये व्यक्ति अच्छा है, ये व्यक्ति गलत है, ये व्यक्ति सही कर रहा है, ये व्यक्ति सही नहीं कर रहा है। हम जो इस तरह का दोष दर्शन कर देते हैं उसमें हम फंस जाते हैं। आप किसी भी व्यक्ति का अगर दोष दर्शन करेंगे तो आपके अंदर एक भावना तुरंत आएगी कि हम तो इससे बेहतर है या ये हमसे बेहतर है। तो उस स्थिति में आप अपने आप को या तो अंडर कॉन्फिडेंट कर देंगे या तो ओवर कॉन्फिडेंट में ले आएंगे। सीधा सा मतलब है, आप उसको केवल देखेंगे, चेक करेंगे, जांचेंगे कि ये हमसे कम है या हम उससे ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें आप देखेंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, वो दोष आपके अंदर बढ़ता चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं समझ में आएगा? क्योंकि हमें बार बार ये लग रहा होता है कि ये तो सामने के अंदर है, ये तो सामने वाले के अंदर है, लेकिन विश्वास मानिए ये हमारे खुद के ही अंदर है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति किसी का भी दोष दर्शन ना करे। वो एक पद है, वो एक स्थिति है जिसमें व्यक्ति दोष दर्शन कर लेता है, और ये छूट सिर्फ इसलिए दी जाती है कि सामने वाला व्यक्ति वो उसको जांच परखने की जगह, उसको मोहर लगाने की जगह उसमें सुधार की भावना ले आकर उसको वो बताता है। जैसे कोई गुरु है, वो अपने शिष्य के अंदर कोई भी दोष दर्शन करेगा तो वो उसे बताएगा कि यहाँ तुम्हारी कमी है, ये आप फंस जाओगे। माता पिता हैं, वो अपने पुत्र के साथ जो भी, पुत्र पुत्री मतलब किसी के साथ भी जो भी दोष दर्शन पाएंगे वो कभी भी उसको जांचने परखने के लिए सिर्फ नहीं करेंगे, वो उसमें सुधार की भावना के लिए आएंगे। हम क्या करेंगे, उसमें जांच परख कर मोहर लगाकर उसको या तो उसको उल्टा सीधा सुनाएंगे या तो उसके साथ उल्टा सीधा व्यवहार करेंगे। इसी तरीके से अगर कोई दोस्त है वो अगर दोष दर्शन करता है तो वो कभी उसको नीचे गिराने के एहसास में नहीं करेगा, वो उसके सुधराव का प्रयास करेगा। और इसीलिए इन तीनों लोग को दोष दर्शन देखने की स्वतंत्रता दी गई है। आप हर किसी में दोष दर्शन देखकर क्या ही कर लेंगे। एक बात ये भी सोचिए, आप सिर्फ उसकी निंदा करेंगे, आप सिर्फ उसको दिखाएंगे कि देखो ये ऐसा ऐसा है, या तो दूसरों से उसके बारे में बात करेंगे, देखो इसके अंदर ये कमी है। आप उसके में कभी भी सुधराव की कोशिश नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक चीज़ ये समझ लीजिए, अगर हम उस पद पे हैं तो हम उसका दोष दर्शन करें, और नहीं तो हम अपना समय क्यों व्यर्थ करें किसी की चीज़ में। अब ये बात करते हैं कि हमारे पास ये बात आ जाती है कि दोष दर्शन नहीं करेंगे तो हम अगर कहीं उसकी आदतों से फंस जाएंगे, फिर हमारे साथ ही वो गलत करेगा। दोष दर्शन करना और किसी से सतर्क होकर रहना दो अलग अलग चीज़ है। हमने आपको बताया, हम दोष दर्शन अपनी संतुष्टि के लिए करते हैं कि सामने वाला मुझसे कम है और हम उससे ज़्यादा हैं, या हम अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंट कर देते हैं और कहते हैं कि ये ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकती, हम तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। मतलब हम केवल उसका जांच परख करने के लिए करते हैं, हम उसमें बदलाव नहीं ले आ पाते हैं। और सतर्कता ये होती है कि हम सतर्क रहें कि सामने वाले की आदत ऐसे ऐसे है। तो कभी भी अपने अंदर, अपने जीवन में गलत चीज़ों का मोहर मत लगाइएगा, वो आपकी आदत बन रही होती है। हमने बहुत ऐसे लोगों को देखा है जो ये कहते हैं कि उसके अंदर ये आदत है, उसके अंदर वो आदत है, इसके अंदर ये आदत है, फिर बाद में एक लाइन बोलते हैं, कहते हैं अरे हम तो आपके सामने बोल रहे हैं, उनके सामने थोड़ी ना बोल रहे हैं। आप अपने साथ अपना नुकसान कर रहे हैं। आपको समझ में आ रहा है ये बात? आप अपना नुकसान अपने ही हाथों कर रहे हैं, ये बात हमें नहीं समझ में आता है। इसको समझने की कोशिश कीजिए,
कभी एक चीज़ नोटिस कीजिए कि जब आप ये चीज़ देख रहे होते हैं कि सामने वाला क्या क्या कर रहा है, कि सामने वाले के अंदर क्या क्या दोष है, तो आप ये भी नोटिस कीजिएगा आपको हर एक व्यक्ति में एक अलग अलग दोष दिखेगा और अपने अंदर कोई दोष नहीं दिखेगा। हम मनुष्य का जो मन है वो आपसे भी बहुत ज़्यादा चंचल है, जो आप अपने आप को इतना स्मार्ट समझते हैं कि हम दूसरे का दोष दूसरे के सामने बोल रहे हैं, लेकिन हम उसमें अपना नुकसान कर रहे हैं। ये बात हमें समझ में नहीं आती है। अगली बार कभी भी किसी का दोष दर्शन होने की कोशिश हो अपने अंदर, तो ये ज़रूर देखिएगा कि ये दोष दर्शन से मुझे क्या फ़ायदा हो रहा है, क्या हम इसमें कुछ सुधार कर सकते हैं, या अपना कीमती समय, कीमती एनर्जी, कीमती विचार, कीमती चीज़ों का हम केवल नुकसान कर रहे हैं, उसको हम केवल उस दिशा में डाल रहे हैं जहां इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इस बात पर विशेष ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद।